कल का आप लोग को प्रत्यय बताए थे। प्रत्यय का जो शेष भाग बचा हुआ है आज उसको बताने जा रही, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कल थोड़ा सा बताए थे प्रत्यय, इसको देख लीजिए। प्रत्यय ना इसके बताए थे मुख्य रूप से, जैसे हम लोग दो ही भेद पढ़ते हैं, ठीक, कृत और तद्धित। ऐसे प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? कुल प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कल का बताए हैं ना, 3 भेद होते हैं। जबकि प्रत्यय की परिभाषा कल ही हमने समझा दिया। फिर उसके बाद देखिए कृत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय, स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना। फिर तीसरा क्या है? स्त्री प्रत्यय। ठीक, अब देखिए इन सबों के भी प्रत्यय के अंतर्गत प्रत्यय आते हैं। जैसे कृत प्रत्यय हो गया तो कृत प्रत्यय पहला हमारा कृत प्रत्यय। देखिए कृत प्रत्यय को कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं। इसको और क्या कहते हैं? हाँ, अगर कभी पूछ दे कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं तो बोलिएगा कि कृत प्रत्यय को ही कृदंत प्रत्यय कहते हैं। ये हमारा पहला प्रत्यय है। जबकि जो क्रिया के अंत में, क्रिया यानी धातु होता है, जो क्रिया धातु के अंत में जुड़ता है उसे क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय। हाँ, कृत या कृदंत प्रत्यय कहते हैं। अब इसके भी प्रकार होते हैं। जैसे संधि में आप लोग को बताए कि संधि 3 प्रकार की होती है, तो फिर स्वर के भी अलग होते हैं। तो उसी तरह से कृदंत के भी भेद होते हैं। जैसे देखिए कृदंत के इसमें पहले प्रत्यय का नाम क्वत, क्वत वतु। पहले प्रत्यय का क्या नाम है? क्वत, क्वत वतु प्रत्यय। अब ये हम सीखेंगे कि क्वत, क्वत वतु प्रत्यय कैसे बनाएंगे। जबकि कृदंत के ही अंतर्गत आ रहा है क्वत और क्वत वतु। और क्रिया के अंत में खाना पीना, नहाना, पढ़ना, लिखना, ये सब हमारा क्या है? क्रिया है। तो उसी के अंत में हम क्वत और क्वत वतु का प्रयोग करके प्रत्यय बनाना सीखेंगे। जैसे हमारा हो गया, एक तो एग्जाम्पल देखिए, पठ। पठ धातु में हम पठ धातु यानी प्लस करके क्वत जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? क्वत जब प्रत्यय जोड़ेंगे पठ धातु में तो क्या बनेगा बोलू? पठितः। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्वत, क्वत वतु। अब जब इसी पठ धातु में पठ धातु प्लस करके क्वत वतु, कल का थोड़ा सा समझाए ना, देखिए बस खाली इसमें क्या करना है। क्वत को जब हम जोड़े हैं पठ धातु में, क्वत को मिलाए हैं तो पठितः। हम बोले ना क्वत, क्वत यानी क का ये जो क विलुप्त हो जाता है और त क्या है? शेष रह जाता है। तो हमारा त यहाँ पे है और एक जब दिमाग में नहीं आए तो विसर्ग वाला चिन्ह भी देख करके जान जाएंगे। पठिता अगर पूछ देगा पठिता में कौन सा प्रत्यय है तो क्या बताएंगे? क्वत प्रत्यय। अब देखिए अगर कहेगा कि पठ धातु में क्वत वतु प्रत्यय जोड़कर प्रत्यय बनाइए तो देखिए पठ धातु में क्वत वतु जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? पठितवान बनेगा। वतु है ना, हाँ, तो यहाँ पर ही बता दे रहे हैं इसका। पर जैसे इसमें पठित था, विसर्ग का चिन्ह था, त शेष रह गया था, तो अब हम इसमें पठितवान बनाएंगे। क्या बनेगा? हाँ, आ गया समझ में? ठीक।
अब देखिए दूसरा प्रत्यय। हाँ, एक बात है और समझ लीजिए, कभी कभी वो आता है ना ट्रिपल में पूछ देता है, क्वत क्वत वतु ये कैसा प्रत्यय है ना? तो इसको बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भूतकालिक प्रत्यय है। कैसा प्रत्यय है? भूतकालिक। हाँ, भूतकालिक यानी बीते हुए कार्य को यह करता है, भूतकालिक प्रत्यय है। और जब क्वत क्वत वतु की संज्ञा अगर पूछ दे कि इसकी संज्ञा क्या होती है, तो संज्ञा क्या होती है? निष्ठा। शाबाश, निष्ठा होती है। कब बताए थे ना? हाँ, इसकी संज्ञा निष्ठा होती है। अब समझ में आ गया? अब देखिए दूसरा प्रत्यय। अब दूसरे प्रत्यय का नाम है सत्री प्रत्यय। क्या नाम है? हाँ, अब हमारा ये सत्री प्रत्यय है। जबकि अगर ऐसे भी ऑप्शन वाला प्रश्न पूछ देगा कंफ्यूज आने वाला कि क्वत प्रत्यय है, सत्री प्रत्यय है, और तीसरे प्रत्यय का नाम है सानच प्रत्यय। सर जी बोर्ड पे थोड़ा सा क्या है? सत्री। सत्री प्रत्यय, कभी सत्री प्रत्यय को भी पूछ देता है ना कि ये किस काल को दर्शाता है। जैसे हमने बताया क्वत क्वत वतु को, ये भूतकाल को दर्शाता है, भूतकालिक प्रत्यय है। इसकी हमने संज्ञा भी बता दी है कि निष्ठा होती है। और जब इसका सत्री प्रत्यय का पूछेगा कि ये किस काल को अगर दर्शाता है, तो सबस इसको कौन सा काल दर्शाता है? वर्तमान काल दर्शाता है। ठीक है। और जब पूछ देगा कि इसमें पद कौन सा आता है, हाँ सब देखिए, पद भी क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक पर इसमें पदी होता है, दूसरा क्या होता है? आत्मने पदी होता है। तो अब जब सत्री का जब पद पूछ दे तो ये हमारा क्या होता है? पर इसमें पदी। ठीक। अब हमारा ये क्या है? तीसरा प्रत्यय। तीसरा प्रत्यय है सानज। कौन सा प्रत्यय है? सानज। हाँ, अब इस सानज प्रत्यय को अगर कहेंगे कि ये कौन सा काल दर्शाता है, तो ये कौन सा काल दर्शाता है? वर्तमान काल। शाबाश, ये भी वर्तमान काल को ही दर्शाता है ना? तो ये भी वर्तमान काल को दर्शा रहा है। अब इसमें पूछेगा कि सानज में कौन सा पद है? आत्मने पद। आत्मने पद है। आत्मने पद या आत्मने पदी कह सकते हैं। ठीक। अब देखिए, इससे हम इसका उदाहरण अभी देना बता रहे हैं। जैसे सत्री प्रत्यय में जब भी हम ये काल को दर्शाएंगे तो वर्तमान काल, पद को दर्शाएंगे तो पर इसमें पदी होगा, और सानच में प्रत्यय वर्तमान काल ही होगा, समान समान होगा, आत्मने पदी होगा। तो देखिए तीन को जबकि हमने कर दिया है ना? और जब अगर पूछ देगा ऑप्शन में अगर कि कृत प्रत्यय के अंतर्गत, यानी उसके अंतर्गत कौन से प्रत्यय आते हैं, तो जैसे कंफ्यूज आने के लिए हमने डाल दिया तद्धित, स्त्री, या फिर लिखेंगे क्वत क्वत वतु, तो कौन सा प्रत्यय आएगा? हाँ, क्वत और क्वत वतु। ये दिमाग में बैठाइएगा, क्योंकि हम कृत के अंतर्गत का ये प्रत्यय पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ये तद्धित स्त्री नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रत्यय के अंतर्गत जब पूछा जाएगा कि कितने प्रत्यय आते हैं, तो कुल 3 प्रत्यय आते हैं। मुख्य रूप से कितने आते हैं? तो 2 आते हैं। तो कौन कौन से? तो कृत और दूसरा है तद्धित। ठीक है, तो कृत के ही अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा सत्री था और यह हमारा क्या था? सानस था। अब इसके आगे और अगले दिन पढ़ेंगे। एक ही दिन पढ़ाएंगे तो दिमाग हैंग करने लगेगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, सत्री और सानस को कल पढ़ेंगे।